तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन मेरा नाम है प्रखर। और आप देख रहे हैं माइंडफुल माइक्स। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। एंड गाइस, सच बता रहा हूँ, आज की वीडियो में बहुत ज्यादा खतरनाक टॉपिक होने वाले हैं। आप एंड तक वीडियो देखना एंड यू गोना हुक्ड टू दिस वीडियो। अब और मैं भाई श्योर हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल। टॉपिक इस वीडियो में आज आने वाले हैं गाइज, और जो कॉन्स्पिरेसी आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, मे भी शायद आपने सुन रखी हो, पर आज आपको ब्रीफली जानने के लिए मिलेगा उन सभी थ्योरीज के बारे में। एंड उसके बाद हम अपना ओपिनियन शेयर करेंगे कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी सच है या फिर ये सिर्फ होक्स है। सो स्टिक टू दिस वीडियो। एंड प्रखर भाई, हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। जी हाँ सचिन भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। और गाइज, मैं आज का जो टॉपिक है, जैसे सचिन भाई ने बताया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अराउंड घूमेगा, तो इसी को लेके मैं एक टॉपिक आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि है डेनवर एयरपोर्ट। तो गाइज, आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो बता दें कि जो डेनवर एयरपोर्ट है वो एक यूएस सिचुएटेड एयरपोर्ट है, जो कि अभी भी करेंटली दुनिया का 28 सेकंड लार्जेस्ट। दुनिया का नहीं नहीं, वो तो मतलब यूएस का सेकंड लार्जेस्ट सेकंड है। लार्जेस्ट। यूएस का यूएस सेकंड का लार्जेस्ट, यूएस का हाँ। सेकंड लार्जेस्ट है। हम्म। तो दोस्तों, जैसे कि हम्म। आपको पता है कि जो डेनवर एयरपोर्ट है वो यूएस का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन वो दुनिया में 20th नंबर पे आता है फॉर द लाइक बिजनेस, और जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उसमें। और इसके अराउंड एक हम्म। थ्योरी निकल के ये आती है, ये सस्पिशियस इसलिए बन जाता है क्योंकि जब ये बन रहा था, जब ये एयरपोर्ट बन रहा था और जब बन के तैयार हुआ, तब ये बजट निकल के सामने आया था कि जो इसको बजट अलॉट हुआ था उससे $2 बिलियन, और 2 से 3 साल का समय ज्यादा लगा इसको बनने में। और ये औ- बना कब था? ये बनना शुरू हुआ था 1995 में, आई थिंक। और इसको बन 1995 में हाँ, $2 बिलियन ज्यादा लगे? हाँ। और ऐसा क्या हुआ इन्फ्लेशन था वहां पे? भाई, अगर $2 बिलियन 1995 में, सचिन भाई, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें, तो अगर हम इसको 30 से 40% बढ़ा के देखें, तो ये कम से कम 5 से 6 भाई, बिलियन काफी डॉलर बड़ा जाएगा। अमाउंट। बहुत बड़ा बहुत अमाउंट बड़ा है भाई। बहुत बड़ा अमाउंट जाता है। हम्म। अब भाई, 5 से 6 बिलियन डॉलर्स लगे हैं, जो कि यूएस डॉलर्स, जो कि हम्म। सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। समझ रहे हो आप हाँ, सचिन मतलब हर भाई? टाइप से। अब बिल्कुल भाई। सचिन भाई, जब एक वर्कर से उसके बारे में पूछा गया, तो उस वर्कर ने बताया कि जो डेनवर एयरपोर्ट है उसके नीचे काफी सारे हम्म। सुरंगें बना रखी थी। मतलब जो सामान वगैरह हाँ, जाता आपने है। इस हम्म। बारे में हमने बात करी थी, फाइव हाँ स्टोरी हाँ। बिल्डिंग के बारे में फाइव जिक्र करा फाइव था से आपने, हाँ। 6 स्टोरीज बिल्डिंग भी बना रखी है उस डेनवर हम्म। एयरपोर्ट के नीचे। और वहां पे एक हम्म। कैप्सूल भी रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक कोट लिखा हुआ है। सचिन भाई, आपको पता है हम्म। वो कोट का नाम? मुझे याद नहीं आ रहा, शायद आपने बताया था मुझे। न्यू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके एक कोट था, वो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो उसपे कुछ, मतलब जैसे आपको पता होगा, जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है, कई लोग कई लोगों हम्म। का ये भी मानना है कि जो डेनवर एयरपोर्ट है वो इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स है। और वहां पे जो डेनवर एयरपोर्ट है उसके बाहर एक स्कल्पचर है। एक 32 फीट लंबा एक घोड़ा है, नीला कलर का, उसकी आंखें एकदम भाई, लाल वो है। बहुत खतरनाक दिखता है, आपने फोटो दिखाई थी भाई, वो बिल्कुल अपने हाँ। आप में ही काफी डेविल सा लगता है, काफी भाई, मतलब वहाँ सैटेनिक के सा जो दिखता लोग है हैं वो। सचिन भाई, उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, जो उसका हम्म। क्रिएटर है, जिसने उसे बनाया था, तो जब वो कंप्लीट, लगभग लगभग हम्म। कंप्लीट हो चुका था, वो जो स्कल्पचर है, तो वो पूरा का पूरा स्कल्पचर हम्म। उस मतलब क्रिएटर के ऊपर गिर गया, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। तो उस स्कल्पचर को जो मतलब वो जो, एक सेकंड प्रखर भाई, क्या आप हाँ। ये कह रहे हैं कि वो उस मूर्ति के द्वारा एक हम्म। इंसान की मृत्यु हो जाती है, हम्म। और वो मूर्ति आज भी वही, मतलब वही मूर्ति थी क्या जो अभी हाँ लगा भाई, रखी है, वो अभी सेम जो थी? अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, वो ज्यादा पुरानी फोटो है भी नहीं, तीन हम्म। चार महीने पहले की फोटो है वो। और वो आज भी अच्छा, मूर्ति अच्छा, वो वहीं अच्छा। पे है। और वहाँ के जो लोकल एरियाज हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं, वो उसको ब्लूसीफर नाम देते हैं। मतलब ब्लू लूसीफर, लूसीफर आपको पता है, जो एक डेविल है, डेविल का नाम, डेविल को लूसीफर कहा जाता है। और वो जो घोड़ा हम्म। है, वो मतलब नीला कलर का है, तो उसको ब्लूसीफर कहते हैं। इट्स लाइक गाइस, इजंट दैट कंसर्निंग, भाई। वहां पे उस मूर्ति से एक बंदे की मृत्यु हो जाती है, मतलब मर जाता है। एंड कोई भी अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी, अगर कोई किस चीज से अगर हो जाता है तो उसको हम्म। बदल देती है या फिर रिप्लेस हम्म। कर देती है। हम्म। उसको सेम वहां नहीं रखा जाता, क्योंकि लाइफ लॉस इज बिगेस्ट लॉस भाई। कहीं पे भी कुछ भी, हमारे इंडिया में तो भाई कुछ भी हो जाता है। अगर अगर इलेक्ट्रिसिटी से, अगर किसी ट्रांसफार्मर से, तो भाई बदल देते हैं, पूरी वायरिंग चेंज बिल्कुल करनी पड़ती है। बिल्कुल।
एंड लेकिन यहाँ भाई स्कल्पचर से। वहां पे हाँ। स्कल्पचर, अब एक बात बताओ, वो तो एक मूर्ति है, ठीक है, और उस मूर्ति को आप अगर उसे ध्यान से देखोगे तो वो केवल दो पैरों पे खड़ी है और उसके दो पैर हवा में। हम्म। तो भाई जब एक बात हम्म। बताओ, 32 फीट की इतनी भारी मूर्ति अगर उसके उसके क्रिएटर के ऊपर ही गिर गई है, तो वो क्या किसी और के ऊपर नहीं गिर हम्म। सकती? बिल्कुल गिर सकती है, और पहली लेकिन बात तब ये तो भी, अपशगुन हो ही गया ना स्टार्टिंग में। बिल्कुल, और क्या लेकिन पता हो सकता है, हम्म क्या पता हो सकता है भाई कि हम्म ये बलि जानबूझ हो के, एक तरीके की। ब्रो, इजंट दैट कंसर्निंग है भाई? तो, बट भाई गाइस, मतलब दिमाग कुछ हिला भी हो देने वाली सकता है। बात दिस है इज ये। कॉन्स्पिरेसी। दिस और इज टोटल कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, वी हम नहीं कह रहे नॉट कि ये सेइंग दैट रियल है। हम फैक्ट है, कुछ नहीं। हाँ। ये अब हमारी कॉन्स्पिरेसी है जो एक हम थ्योरी बना ये रहे भी है हैं। कि जो सरकार है उसने जानबूझ के उधर रखा है ये सब, मतलब जो सेटनिज्म जैसी उस वहाँ पे पेंटिंग्स भी है, बहुत हॉरिबल पेंटिंग्स है, जिसको देख के एक टाइम के लिए मैं भी एक बार मतलब रिसर्च कर रहा था तो अनईजी सा फील कर रहा था उन पेंटिंग्स को भाई वो देख के। बच्ची की फोटो कैसी वहां कब्र, पे आपको दिख हाँ। रही होगी गाइस? फोटो यहीं हम्म कहीं पे दिख रही होगी, एक बच्ची की फोटो है जो कि लाइक वो फोटो देखने में ही काफी अनईजी फील होता है। ऐसा लगता है वो सफोकेट, मतलब उसकी सांस रुक रही है हम्म ऐसा। अब हमें ही ऐसा लगा था जैसे हमारी सांस रुक रही है। तो भाई एयरपोर्ट में ऐसी फोटोज या फिर पेंटिंग्स का क्या मायना भाई? आई क्या डोंट थिंक मायना है सो कि भाई? ये रेलिवेंट। हाँ। और एक और चीज, एक थ्योरी ये भी है कि गवर्नमेंट टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये सरकार का ये एक स्टेप हो सकता है जिससे वो जितना भी ओवर बजट था या फिर जो भी टाइम था उसको वो रिकवर कर सके। लेकिन ये नहीं लगता कि जो सरकार है वो इतना एक्सट्रीम जाएगी कि एक मूर्ति की वजह से, कि मतलब, और जो 6 स्टोरीज बिल्डिंग है उसका क्या मतलब है भाई? बनाने का क्या मतलब है? सबसे पहले, पहली बात तो भाई एयरपोर्ट के नीचे आप 5 से 6 स्टोरी बिल्डिंग का क्या काम है? हाँ मैं टनल्स मान सकता हूँ, टनल्स हाँ। बना दी गई हैं क्योंकि भाई नीचे क्रू वगैरह हम्म सामान सुमन लाना हम्म ले जाना इजी हम्म पड़ता है। बट हम्म 5 स्टोरी बिल्डिंग भाई। लेकिन और भाई एक थ्योरी उसका ना आपने वो भी तो बताई थी, एक, ब्रैक हाँ ओबामा वाली, हाँ जब हाँ हाँ मीटियोर गिरने वाला था हाँ, मैं स्पेस से। बताता हूँ हाँ। गाइस। तो एक थ्योरी आई थी बीच हम्म। में, नासा ने प्रेडिक्ट किया था कि एक एस्ट्रॉयड है, वो धरती की तरफ बढ़ रहा है और उसके टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। मतलब कि ह्यूमन काइंड, हम्म। ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाएगी अगर वो टकरा गया तो जो बराक ओबामा हम्म। थे, पता है गाइस उस टाइम कहाँ पे थे वो थे डेनवर एयरपोर्ट पे, हम्म। जब ये बात सामने आई थी। हम्म। वो डेनवर एयरपोर्ट पे थे जब ये बात सामने आई थी। तो ये नहीं, आप ये सोचो गाइस कि मतलब उस टाइम वो लोग वो पावर में थे, बराक ओबामा वाज इन पावर, ओके, वो उस टाइम हम्म। पे प्रेसिडेंट हम्म। थे यूएस के। तो आपको नहीं लगता कि मतलब जितने भी हाई प्रोफाइल या फिर जो भी उनके मेंबर्स हैं, जो भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो लोग उस टाइम पे उसी जगह पे होंगे, और वो एक 6 स्टोरी बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर शेल्टर हो। हु नोज भाई, हु हु नोज नोज? ब्रो। अगर बराक ओबामा भाई डेनवर में थे उस टाइम पे जब ऐसा प्रिडिक्ट हुआ था, ये ऐसा नहीं है कि भाई अपने आप चले गए हों। भाई इज अब अ भाई एक बात प्रेसिडेंट, ठीक है? बताओ, जैसे उनका वो, जाना आना हम्म कहीं बहुत बड़ी बात होती है। हम्म अगर वो कहीं जा रहे हैं एंड उस टाइम पे जब एक मीटियोर नीचे गिर रहा है, एंड दूसरी चीज, जो एक ऐसी जगह जहां पे ऑलरेडी ऐसे एलिगेशन है कि भाई ये सैटेनिक है या फिर इल्यूमिनाटी है, तो वहां कोई बंदा ऐसे टाइम पे जाना जब ह्यूमन रेस खत्म होने की हम्म बात हो रही हो, हम्म भाई और आपको कुछ ही वॉज द आश्चर्यजनक नहीं प्रेसिडेंट, लगता? सचिन भाई, ही वॉज द प्रेसिडेंट, उनके पास प्राइवेट जेट रहता है, ठीक है, वो उतरेंगे सब तो किसी कुछ। मिलिट्री बेस पे उतरेंगे या फिर अपने प्राइवेट जो भी मतलब प्रेसिडेंट है उनकी बहुत एक बहुत सिक्योरिटी प्राइवेट रहती है एयरपोर्ट भाई, रहता है भाई बहुत उनके लिए, सिक्योरिटी। प्राइवेट एयरपोर्ट्स रहते हैं, लेकिन वो डेनवर में थे एयरपोर्ट उस टाइम। खाली करा दिए जाते हैं, रोड्स खाली करा दी जाती हैं, आसपास तुम्हें बंदा नहीं दिखेगा भाई अगर बिल्कुल भाई। चाहे एक्चुअली में अब एक सिक्योरिटी। बात बताओ सचिन भाई, अब ये जो जितने भी हम्म। प्राइम मिनिस्टर या फिर हाई प्रोफाइल लोग होते हैं इनके लिए अलग से शेल्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर शेल्टर्स होते हैं, इनके घर में ही होते हैं। लेकिन हम्म। लेकिन डेनवर एयरपोर्ट के ही शेल्टर को, मान लो वो एक न्यूक्लियर शेल्टर हो, उसी को बराक ओबामा ओबामा ने क्यों प्रायोरिटाइज किया? क्या पता वो उससे बहुत ज्यादा सेफ हो, जो उनके लिए बना रखा है उससे उससे। ज्यादा सेफ हो, प्लस हम्म, और भी तो एलिट लोग थे ना वहां पे। बराक ओबामा अकेले थोड़ी थे उस टाइम पे वहां बिल्कुल भाई। पे। और दो देयर आर बिलियन सो मेनी रिचेस्ट। गाइस, मैं बताता हूँ, जैसे हम्म। 2 बिलियन डॉलर्स लगा देते हैं लोग, जो भी उसमें लगाया है, जो भी एक्स्ट्रा लगाया है, जितने पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए ना उतने में एक अच्छा खासा नया एयरपोर्ट इंडिया में बना के तैयार कर देते हैं अडानी ग्रुप्स वगैरह।
इतने बजट में आज के ज़माने में। एग्जैक्टली। और और उस टाइम पे 2 बिलियन एक्स्ट्रा इज अ ह्यूज थिंग भाई। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत 1995। बड़ी चीज़ है। अभी के इन्फ्लेशन मिला के अगर हम $5 बिलियन कंसीडर करें तो बहुत अच्छा एयरपोर्ट अभी बन के तैयार हो जाएगा। और गाइस सबसे बड़ी बात, अब हम लोग आते हैं कि जो अभी करंट स्टेटस है, तो वो जो वर्कर था उसने एक और चीज़ रिवील करके बताई थी कि जो पहले इन टनल्स का बहुत यूज़ होता था, जब ये डेनवर एयरपोर्ट हम्म। चालू हुआ था तब इस इन टनल्स का बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब इन टनल्स का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अब नए हम्म। बेल्ट सिस्टम्स आ गए थे उस टाइम तक। बेल्ट सिस्टम जानते ना आप, हम्म। सचिन भाई, बेल्ट सिस्टम हाँ आ गया। हाँ पहले उसके थ्रू। कार्गो वगैरह के लिए क्या होता था कि ट्रैफिक ना हो तो टनल्स बना देते थे, लेकिन अब बेल्ट सिस्टम आ गया तो उसी पे हम्म। बेल्ट पे रख देते, वो अपने आप पहुंचा देते हैं। तो आप अपने आप पहुंचा देते। एक बात बताओ सचिन भाई, तो उन टनल्स का क्या काम है नीचे, वो किस चीज के लिए यूज किए जा रहे भाई आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ, पर मेरे हैं? को ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि वहां पे शेल्टर्स में खाना पहुंचाना, लाइक जरूरत की चीजें। हम्म एंड जैसा कि आप बता रहे हैं भाई, अगर हो सकता है कि वो न्यूक्लियर शेल्टर हो, हम्म तो न्यूक्लियर शेल्टर में भाई एक्चुअली में नीचे स्पेस होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम्म आप थोड़ा बहुत साइंस पढ़ेंगे तो अगर आपको कोई भी चीज या फिर अगर कोई भी तगड़ा डैमेज जब आपकी तरफ आएगा, तो आपको उससे बचने के लिए थोड़ा लाइक स्पेस की जरूरत होती है, हम्म रिक्वायरमेंट की। अगर आप चीज अगर शेल्टर मान के चलो बना लिया गया है, ठीक है, अंडरग्राउंड बना दिया गया शेल्टर, एंड आप अगर उसको अ, एकदम शॉक के सामने रखोगे तो आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट होने के चांसेस हैं। लाइक आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान के चल सपोज करो कि हम्म ये जो मेरा हाथ है, ये एक तरीके का कैप्सूल है, ठीक है, लाइक स्टील कैप्सूल है। एंड ये मेरा माइक्रोफोन, यहाँ पे ये लाइक यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हो रहा है या फिर यहाँ पे कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो ये जब बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो ये कैप्सूल पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। तो अगर क्यों ना मैं इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा गड्ढा बना दूं या फिर थोड़े ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दूं, तो इससे होगा क्या कि ये जो शॉक होगा वो ऑब्स्टिकल थोड़ा अपने अंदर ले लेंगे, एंड इसके ऊपर कम से कम इफेक्ट होगा। तो हो सकता है कि न्यूक्लियर शेल्टर को वो एक्चुअली बिल्ड कर रहे हो, एंड उसके इर्द गिर्द वो एयरपोर्ट बना रहे हो। लाइक एयरपोर्ट की आड़ में न्यूक्लियर शेल्टर बन रहा हो, एंड उसके थ्रू काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल जो है शॉक अपने अंदर ले लेंगे, एंड जो एक्चुअली जो शेल्टर होगा वो सेफ रहेगा। सो मेरी थ्योरी तो ये कहती है भाई। व्हाट भाई डू यू थिंक अबाउट दैट? भाई सचिन भाई, जो आप कह रहे हो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन एट लास्ट ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हम ये भी नहीं कह रहे कि यही सच है। फैक्ट है हाँ भाई, सबसे हम्म पहले तो हम ये चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, दीज आर ऑल थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो कि आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हम्म विच इज जेफरी एप्स्टीन आइलैंड, विच इज हाँ, ऑल्सो नोन एज जेफरी एप्स्टीन आइलैंड, तो गाइज पहले जिसके मैं ऊपर एक चीज मैं बताना चाहूंगा सचिन भाई। तो गाइज इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम लोग काफी बार सोच रहे थे कि हम इस टॉपिक पे बात करें या ना करें, बात करें कि नहीं क्योंकि करें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक है। और इंडिया में ये मतलब एशियन जो भी कंट्रीज है, इसके बारे में सब ज्यादा लोगों कॉन्टिनेंटल। को ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है, और लोगों ने ज्यादा वीडियो बना भी नहीं रखी है इस टॉपिक पे। सो वी आर द वन ऑफ आर क्रिएटर्स की जो भाई इसके ऊपर लाइक सम देयर आर सम बॉल्स की भाई जो इस टॉपिक को उठाए। बिल्कुल। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जेफरी एप्स्टीन करके एक बहुत बड़े मिलियनेयर थे, ठीक है, जिनके अच्छे खासे कनेक्शंस थे विद द लाइक प्रेसिडेंट ऑल्सो, लाइक बिल क्लिंटन उनके साथ दिख चुके हैं, और हमारे जो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ दिख चुके हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियां लाइक बिल गेट्स और काफी बड़े बड़े एलन मस्क, इन सब के साथ उनकी फोटोज हमें देखने के लिए मिल गई हैं। अब गाइज अगर मैं आपको जेफरी एप्स्टीन के बारे में बताऊं, तो वो काफी अच्छे लाइक वेल ब्रिलियंट चाइल्ड हुआ करते थे अपने टाइम के। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, लाइक जो उनकी जो पूरी कॉलेज की पढ़ाई है, उन्होंने 2 साल पहले कंप्लीट कर दी थी, क्योंकि वो इतने ज्यादा जीनियस थे पढ़ने लिखने में, और उनका जो दिमाग था वो दूसरे बच्चों से काफी अच्छा चलता था। तो इन सब के चलते उन्हें एक फाइनेंशियल कंपनी की जॉब मिलती है एज अ फाइनेंशियल, जो कि मतलब
चीज़ों को संभालता है, मतलब पैसों का देख रेख जो करता है, उसकी जॉब मिलती है, जो जहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाना चालू कर दिया था। उसके बाद उनको एक मैगजीन कंपनी विक्टोरिया करके है कुछ, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं, आपको दिख जाएगा यहीं की, वहां पे भी उनको सेम जॉब मिलती है, सेम पोस्ट पे, जहां पे वो मिलियनेयर बन चुके थे अब तक के, लाइक अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट मिलियनेयर्स में उनका नाम आता था, लेकिन उनके अभी कनेक्शन इतने अच्छे हुए नहीं थे जो जिससे वो उन चीजों को अंजाम दे सके। लाइक हुआ क्या था, अब अगर मैं आपको बताऊं, तो जेफरी एप्स्टीन क्या था कि एक मिलियनेयर था जो कि काफी घिनौना काम करता था, जो अंडर एज गर्ल्स को अपने आइलैंड पे बुला के उनके साथ दुष्कर्म करता था, एंड और पार्टीज को भी बुला के सेम काम करवाने की कोशिश करता था। तो अब इससे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या सामने आती है प्रखराई, हम्म। कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस बारे में शायद बता सकते हैं प्रखर भाई ज्यादा, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, क्योंकि ही इज अ फैन बॉय ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प आल्सो। बिल्कुल भाई। सो तो जैसे कि आपको पता है गाइस, जो अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, जो स्नाइपर वाला सीन हुआ था, तो उसके बाद मुझे जो उनका एग्रेशन था वो काफी अच्छा लगता है। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी सचिन भाई ने बताया, जो एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन था, उसके पास एक आइलैंड था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन आइलैंड, और जो कि हम्म 70 एकड़ या 75 एकड़ के आसपास उसका एरिया था, बहुत बड़ा आइलैंड था। और उस पे वो क्या करता था कि जो अंडर एज गर्ल्स हैं बिटवीन 13 to 16, उनको वो बुलाता था एज हम्म एज अ मसाजर, या फिर, और सबसे ज्यादा हम्म वो उन गर्ल्स को पकड़ता था जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर जो बेघर है। उन लड़की को वो ज्यादा हाँ पकड़ता था। और जो एप्सिन आइलैंड पे जितना भी उसका स्टाफ था, उसका मेन काम यही था कि जो भी लड़कियां आएंगी उनको वो किचन में ले जाते थे और खाना वगैरह या फिर ये सब सर्व करते थे। मेन काम स्टाफ का यही था कि ऐसी सिचुएशन को टैकल करना और ऐसी ऐसी लड़कियों को लाना जेफरी एप्स्टीन के लिए। अब क्या हुआ गाइस, हम्म एक दिन क्या होता है कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है, जो कि एक और प्रॉपर्टी थी एप्स्टीन की, न्यूयॉर्क में या फिर पता नहीं कहाँ पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो उन्होंने रिवील करके बताया था कि जब कि उनका जो विला था, उसमें काफी सारी अंडर एज गर्ल्स स्कूल यूनिफॉर्म में स्पॉट हुई थी, और जो कि उनके हम्म रूम तक जाती थी। तो उसके बाद एक 14 ईयर ओल्ड एक गर्ल थी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा फॉर ऑब्वियसली रीजंस। तो प्राइवेसी कंसर्न। उन्होंने जो भी उनके साथ जो भी चीजें हुई थी, वो उसने अपने पेरेंट्स को कंसल्ट किया इस बारे में और कन्फेस किया जो भी था। और तो उनके उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि एक कंप्लेन फाइल कर दी पुलिस में। अब जैसे ही ये हम्म कंप्लेन वायरल हुई सोशल मीडिया वगैरह पे, तो जितनी बाकी लड़कियां थी जिनके साथ ये सब चीजें हुई थी, जो जिनके साथ मॉलेस्टेशन हुआ था ये सब, तो उन्होंने भी अपनी आवाज उठाना चालू कर दिया। और विद इन अ मंथ 140 प्लस केसेस रजिस्टर हुए थे पुलिस के द्वारा, ये जेफरी सरकार, एप्स्टीन के खिलाफ। जेफरी हम्म एप्स्टीन के खिलाफ। अब क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह इन सबको भी जो एप्सिन आइलैंड है वहां पे स्पॉट किया गया था। और जो हम्म स्टीफन हॉकिंग है, उनको भी एक बार ये किया गया था स्पॉट। उसके उसके बाद ही ये मतलब बहुत बड़ा टॉपिक बना था सोशल मीडिया पे, जब स्टीफन हॉकिंग को जब स्पॉट किया गया था। तो अब जब 2015 में जब ट्रम्प की सरकार आई, उसके बाद जो भी पावर में लोग थे, जो मतलब जेफरी एप्स्टीन के काफी करीब थे, उनके पास तो वो तो पावर चली गई। वो तो लाइक एक बात तो बताना भूल ही गए हम्म। भाई, जो इतने सारे केस अभी तक रजिस्टर हुए थे हाँ। उस टाइम पे, वो हाँ, सारे अरे लाइक हाँ। उनको उम्र कैद की सजा हो गई थी। हुँ, लाइक प्रखर भाई और जब मैं देख रहे थे, हुँ, जब रिसर्च कर रहे थे इन सब चीजों के बारे में, लाइक आर्टिकल्स पढ़ने पड़े भाई हमें काफी ज्यादा, क्योंकि इंटरनेट पे हमें वीडियो मिली नहीं हुँ, इस चीज से रिलेटेड, है ना। लाइक जो थी वो लाइक इतना अच्छे से टॉपिक को समझा नहीं पाई थी वीडियोस, क्योंकि ऑब्वियस हुँ, सी बात है यूट्यूब अलाउ नहीं करता ये सारी चीजें, तो हमें एक्सट्रीम जाने के लिए थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ने पड़े। हुँ, तो उसमें हमें पता चला कि जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ जब इतनी सारी कंप्लेंट फाइल हो गई थी, तो उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी कोर्ट के हुँ, द्वारा। हुँ, मगर उस टाइम के जो वहाँ के पावर में कह लो या फिर जो लाइक जो सिक्योरिटी संभालते थे, हुँ, उन्होंने उनके साथ एक प्ली साइन करी जिसमें उन्होंने उनकी उम्र कैद की सजा को सिर्फ 18 मंथ्स का कर दिया। उसमें से भी
उन्होंने एक्चुअली जो अपनी सजा काटी थी वो सिर्फ 13 महीने की काटी थी। हम्म। एंड इन 13 महीने में भी वो 12 12 घंटे, 3 3 4 4 हफ्तों तक जेल से बाहर कर दिए जाते थे फॉर वर्किंग पर्पसेस। हम्म। एंड उनको 13 महीने के अंदर बेल मिल जाती है। गाइज ये एक बहुत और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गया था, वो सचिन भाई ने बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एग्जैक्टली बताना भूल गया था। तो एग्जैक्टली भाई अब प्रखर भाई आप समझाइए, आपको हाँ। ज्यादा तो बढ़िया पता है इस बारे में। क्या हुआ था गाइस कि जैसे ट्रम्प की सरकार आई, तो जो भी उसके जो कॉन्टेक्ट्स बिल्ड हुए थे अब तक, जो भी मिलियनर बनने के बाद जो भी उसके पास पावर थी, उसने सब कुछ लूज कर दिया। अब क्या हुआ कि जैसे कि अब एक थ्योरी निकल के आती है गाइस कि ट्रम्प का ये नाम भी, एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी है, ये तो एक्चुअली अब तक सिर्फ ये पूरा हमने कहानी आपको थी। ये बताया कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, समझाया क्या है क्या कि इसके क्राइम थे। अब कॉन्स्पिरेसी हम्म थ्योरी यहाँ से शुरू होती है इसकी। अब क्या हुआ कि एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी एग्जैक्टली हाँ। एकदम से जो केस क्लोज हो चुका है ट्रम्प की सरकार आने के बाद, बिल्कुल। इसको एफबीआई रिविजिट करती है, इसकी इसके केस को रीओपन किया जाता है। और हम्म ये सब जैसे जेफरी एप्स्टीन को पता चला, इसने अपने आप को रिलोकेट किया फ्रांस में। अब फ्रांस में जैसे हम्म इसने अपने अपने आप को रिलोकेट किया, तो एक फ्लाइट से ये किसी एयरपोर्ट पे उतर रहा था, वहां पे एफबीआई ने इसको धर दबोचा और इसको 45 ईयर्स ऑफ प्रिजन सुनाया गया। क्योंकि इसने 45 साल की जेल। जो भी इसने क्राइम्स किए थे वो एफबीआई ने प्रूव कर दिए थे, और इसको 45 साल की सजा हुई थी। अब क्या सजा हुआ, हो गई थी। जेफरी एप्स्टीन ने $100 मिलियन का वो प्रस्ताव रखा सरकार के साथ कि $100 मिलियन ले लो मुझसे और मुझे छोड़ दो। सरकार ने नहीं भाई माना, इसको बहुत बड़ा ठुकरा दिया। अमाउंट होता है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट अमाउंट होता है होता है 100 मिलियन। उस टाइम पे तो इस 2015 में इसने $100 मिलियन का प्रस्ताव रखा, सरकार ने उसको ठुकरा दिया। तो इसने क्या किया, इसने अपनी पूरी बहुत बड़ा नेटवर्थ, अमाउंट होता है गाइस, हंड्रेड इसने बिलियन अपनी, डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट। भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, इसने अपनी पूरी नेटवर्थ जो कि लगभग लगभग $560 मिलियन है, इसने वो कहा कि ये मेरी सारी नेटवर्थ ले लो तुम, लेकिन मुझे छोड़ दो। उसको भी ठुकरा दिया गया बिल्कुल। और एक रात क्या होता है कि जो जेफरी एप्स्टीन का जो प्रिजन था, वहां पे मतलब जो गार्ड्स उसमें थे, दो प्रिजन होते हैं, दो, हाँ, दो दो प्रिजन होते प्रिजनर्स थे, होते दो प्रिजनर्स थे। एक जो उसके साथ साथी था, उसके पास फोन पाया गया था, तो उसको रिलोकेट करके दूसरे उसमें डाल दिया गया था। अब अकेला हैं। जेफरी एप्स्टीन बचा, उस जो भी शेल था, उस सेल में जो भी मतलब उसका पूरा ब्लॉक था, उसमें 16 गार्ड थे, 18 16 सिक्योरिटी, 18 18 सिक्योरिटी, 18। 18 गार्ड थे, हम्म जो कि मतलब आधे आधे घंटे पे हर प्रिजनर को चेक करते थे कि वो है भी कि नहीं, या फिर क्या कर रहा है। अब एक दिन क्या होता है कि 3 से 4 घंटे के ऊपर होता है, लेकिन कोई गार्ड एप्स्टीन के उस सेल को नहीं देखने आता, और उसका जो कैमरा था वो भी मतलब काम करना बंद कर दिया था। अब सुबह के जैसे ही 6 बजते हैं, तो जो गार्ड चेक करने जाता है, उसको एप्स्टीन की डेड बॉडी मिलती है। अब गाइस यहाँ पे एक डैम ब्रो। थ्योरी, एक कॉन्स्पिरेसी ये आती है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार थी, क्या उसी ने एप्स्टीन को जानबूझ के फंसाया या मारा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी कहीं ना कहीं नाम उसका कनेक्ट था। नाम कनेक्ट था एंड वो काफी कुछ ऐसी बातें जानता था हाँ। जो अगर यू सामने आ जाती तो काफी तो दाव चलते तो लोगों पे। यूएस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, वो सरकार के बारे में और कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें जानता था, जो कि अगर बाहर आती तो उन लोगों का बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। और भाई क्या सोचने वाली बात ये नहीं है प्रखर भाई, जो एक्चुअल अभी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है हम्म। कि जब प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, हम्म। एंड उस टाइम पे तो लाइक रिविजिट हुआ भी नहीं था केस। एंड उससे पहले पहले ही जेफरी एप्स्टीन हमारे फ्रांस निकल लेते हैं। हम्म। फ्रांस जाने के बाद ही तो एफबीआई केस हम्म। रिलोकेट करती है, तो क्या हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको काफी चीजें पहले से भनक लग गई थी, या फिर कुछ उनको पता चल चुका था जिस वजह से वो फ्रांस अपने आप को रिलोकेट कर लेते हैं विद जी वैगन, बिल्कुल। वो भी बुलेट प्रूफ प्लस 2 सिक्योरिटी। बिल्कुल भाई, हो सकता नहीं ऐसा ही हुआ था। उन्होंने फ्रांस खुद को रिलोकेट किया विद अ मर्सिडीज व्हिच इज लाइक टोटली बुलेट प्रूफ एंड विद टू ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स उनकी सिक्योरिटी के लिए। हम्म लेकिन स्टिल एफबीआई ने उन्हें मतलब पकड़ लिया, क्योंकि जो फ्लाइट पकड़ थी लिया था क्योंकि वो जो फ्लाइट से आ फ्लाइट रहे थी थे। हाँ, फ्लाइट में वो लोग वो बॉडीगार्ड नहीं रख सकते थे ना, उनके पास बुलेट प्रूफ हमर थी, जो मर्सिडीज।
तो भाई दिस इज, अब दोबारा से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, दिस इज ऑल आर कॉन्स्पिरेसी ऑल थ्योरीज, ये कोई कंस्पिरेसी। फैक्ट नहीं है। हम भाई बता देना चाहते हैं, कहीं पे नीचे कमेंट में बोलो अरे भाई आप तो गलत बता रहे हो, ऐसा कुछ कहीं नहीं भाई मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप ट्रम्प के ऊपर ये ऐसे लांछन कॉन्स्पिरेसी लगा थ्योरी, रहे हो, ये लगा रहे हो। तो भाई ये कॉन्स्पिरेसी भाई भी दीज हमने, आर ऑल कॉन्स्पिरेसी ऑल थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी, और ये कॉन्स्पिरेसी भी हमने अपने एक सब्सक्राइबर जो कि स्पाइडरमैन है, उसने पिछले पॉडकास्ट पे उसने कमेंट नहीं शाउट किया। आउट ब्रो। हम लोग वेट करके करते रह गए, क्योंकि हमने उसे पिछले पॉडकास्ट पे हमने उसे शाउट आउट दिया था, लेकिन उसने कमेंट नहीं किया, तो हमें लगा कि अनसब्सक्राइब करके चला गया। अब देखते हैं इसके नीचे कमेंट आएगा कि नहीं आएगा लेट्स स्पाइडरमैन गो का। भाई। एंड भाई जिसको पता है उसको पता है भाई कि क्या नाम कहते हैं, हमारा स्पाइडरमैन जो है भाई, लाइक पहली वीडियो से ही हम्म। कॉन्स्पिरेसी की डिमांड कर रहा था, तो ये हाँ, उसी की डिमांड के उसी के ऊपर लिए ये हमने मतलब लाइक वीडियो आता है। 3-4 दिन का गैप लिया। वैसे हम लोग गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग सैटरडे को शूट करते हैं, लेकिन सैटरडे हमने पूरा रिसर्च और आर्टिकल्स पढ़ने में निकाल दिया, इसलिए आज हम लोग, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी रात के 9 बज रहे हैं, संडे संडे का दिन है। पूरा दिन हमने हम्म। मतलब अपनी पूरी जो भी आर्टिकल्स वगैरह थे उसको इकट्ठा किया, उसको समराइज किया, और फिर आपके सामने अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेहनत भी है गाइस, तो लाइक कर देना अगर आपका मन करे तो, अगर अच्छा लगा तो एग्जैक्टली पॉडकास्ट। भाई, सब्सक्राइब टू आवर चैनल भाई, ऐसी लेट्स हम गो भाई भाई। मानते हैं सब्सक्राइबर की बात भाई। नेक्स्ट टॉपिक पे लिया, आप नीचे कमेंट करो दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक, तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि कॉन्स्पिरेसी का एवरग्रीन टॉपिक माना जाता है, और जिसके एवरग्रीन भाई, एवरग्रीन। एवरग्रीन, जो कि मतलब हमने पहले एवरग्रीन। जो डेनवर एयरपोर्ट है उस पे भी हमने इसका जिक्र किया है, जो सीक्रेट सोसाइटी हमने मेंशन किया था, वो और हाँ कुछ नहीं, इल्यूमिनाटी है भाई। वो ऐसा माना जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। एग्जैक्टली भाई, जो डेनवर एयरपोर्ट है वो मेनली ऐसा माना जाता है कि वो बनाया गया था इल्यूमिनाटी के द्वारा। हम्म। और इसको जो अभी भी जिन्होंने फंड किया था, जो हम्म। लाइक जैसे बताया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू न्यू चॉइस हाँ, ऑर्डर, वो कैप्सूल न्यू था, वर्ल्ड अब ऑर्डर। मुझे याद आया सचिन भाई, वो जो कैप्सूल था उसमें हम्म। लिखा था फंडेड बाय न्यू वर्ल्ड कमीशन, ऐसे करके लिखा था उस पे, फंडेड बाय। एग्जैक्टली। एंड जिसको पता हो उसको पता हो भाई, इल्यूमिनाटी की टैगलाइन भी यही कहती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि उनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक तरीके से बनाना है। तो गाइस अब हम बात करते हैं थोड़े से रियल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, क्योंकि अब हम वीडियो में काफी आगे बढ़ गए हैं। हम्म। एंड जो यहाँ तक होगा सिर्फ वही ये कॉन्स्पिरेसी सुन पाएगा। एंड मेरे को लगता है आप में से काफी सारे लोग यहाँ तक सुनते हैं, क्योंकि मैंने जब हम्म। देखा वाईटी स्टूडियोज में अपने वो लाइक एनालिटिक्स चेक किए, तो हम मेरे को ये देखने के लिए मोस्ट ऑफ द लोग जो है हमारी वीडियो लास्ट तक देखते हैं। हम्म। एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर न्यू कमर्स भाई, हमारी काफ़ी बड़ी बात है कि आप हमारी लंबी लंबी वीडियोस लास्ट तक देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2019 में कोरोना वायरस आया था। हम्म। इसमें भी कहीं ना कहीं जो लोग मानते हैं कि इसमें भी इल्यूमिनाटी का हाथ था, क्योंकि सबको पता है कि भाई जो उस टाइम पे जो फार्मा जो कंपनी है, उस टाइम पे फार्मास्यूटिकल। जो वैक्सीन बनाने वाली, हम्म। हाँ जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज है, काफी सारे मिलियनेयर्स जो थे, लाइक नामी गिनामी अगर आप सर्च करोगे, तो उन्होंने उनकी वैक्सीन में पैसा लगाया था, जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाती थी। और वो वैक्सीन बनाते टाइम जब उन्होंने वैक्सीन वगैरह बनाई थी, जब उनके शेयर प्राइस, ऑब्वियसली बात है, जब डिमांड आएगी तो शेयर प्राइस तो ऑब्वियसली बात है हाइक करेंगे। तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि कंपनीज ने काफी अच्छा लाइक, बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाया था। तो दोस्तों इस जो पेंडेमिक के टाइम पे जो वैक्सीन कंपनीज थी उन्होंने काफी अच्छा बूम करा था। एंड उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स थे, लाइक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने काफी अच्छा अमाउंट डाला था उन कंपनीज पे जो वैक्सीन बनाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है? क्योंकि लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि पैंडेमिक आ गया था जब इन्वेस्ट, पैंडेमिक आने से पहले की बता रहा हूँ मैं आपको। पैंडेमिक जब शुरू हुआ भी नहीं था, उससे पहले उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट उन वैक्सीन के ऊपर लगा दिया गया था, जिसमें एक बहुत बड़ी फैमिली भी है जिसका नाम आता है रॉथशाइल्ड फैमिली। आपने ऑब्वियसली बात नाम सुना होगा उनका, नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते हैं। इनको बताया जाता है कि ये पायनियर हैं इल्यूमिनाटी के, क्योंकि आप इनका नाम ज्यादा कहीं सुनोगे नहीं, पहली बात। एंड इसके इनके पास ऐसा बताया जाता है वर्ल्ड की हाफ से भी ज्यादा जो पैसा है इनके पास है, रॉथशाइल्ड फैमिली के पास। एंड इसमें कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है कि ये फंडेड बाय रॉथशाइल्ड फैमिली था, जो कि इनको प्रॉफिट दिलवा सके।
ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इनकी कंपनी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने क्या करा, कोरोना वायरस की जो उपज है उसको कहीं ना कहीं से चालू कराया, और वैक्सीन्स की जो कंपनी थी उनकी आड़ में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया उससे, स्टॉक मार्केट से, ऐसा लाइक कहते हैं लोग। आई डोंट नो इसमें कितना और सच एक है, और बट ऑल दो एक दिस एक और कॉन्स्पिरेसी सचिन तो। भाई नाम सामने आता है, वो है मतलब ब्लैक रॉक का। ब्लैक ब्लैक रॉक, ब्लैक एग्जैक्टली रॉक भाई। जानते हैं। अब देखो सच में एक चीज है, अगर आप यूट्यूब पे या ये यूट्यूब नहीं, जो भी गूगल है, गूगल सर्च करके देखोगे व्हाट इज द नेटवर्थ और लाइक वैल्यू ऑफ ब्लैक रॉक कंपनी, तो वो लगभग लगभग $10 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है। $10 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है, लेकिन उसका नाम किसी लिस्ट में नहीं है, किसी भी रिचेस्ट लिस्ट में नहीं है। वो हमेशा खुद को छुपाती है। और अभी ये जो सचिन भाई आपको पता होगा, ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है, ये अभी रिलायंस के साथ मिलके इंडिया में भी कुछ सिचुएट करना चाहती है। बहुत बड़ा मतलब एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहती है किसी इंटरनेट से रिलेटेड या किसी के रिलेटेड। और अभी रिलायंस की जो प्राइस है वो तो पता है कहाँ छू रहे हैं, यहाँ पे है। रिलायंस के जो रिचार्ज की प्राइसेस ऑल है टाइम हाई पे है भाई। ऑल टाइम हाई पे। और जो भी सिचुएटेड है वो भी ब्लैक रॉक के साथ है, रिलायंस सिचुएटेड। भाई संडे का टाइम है, आज हमने काफी ज्यादा लाइक रिसर्च वगैरह करी थी। पहली बात तो भाई हमारा माइंड, सच्ची बता रहा हूँ गाइज, काफी ज्यादा थक चुका है। भर चुका है सारी चीजों से। और लाइक कॉन्स्पिरेसी हम जब ढूंढने गए तो हमें पता चला भाई, एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी लाइक ये पहली वीडियो हमारी और दो कॉन्स्पिरेसी, एंड सच बता रहा हूँ हमें बहुत मजा आया इस वीडियो को बहुत करने में, मजा आया। क्योंकि जानने के लिए मिला एंड क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, और क्या क्या हमें लाइक जानने के लिए मिला, प्रखर भाई नोज ऑलरेडी। बिल्कुल तो भाई। अगर आप चाहोगे, अगर आप इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे, अगर इस वीडियो के नीचे लाइक 30 कमेंट भी आ जाते हैं, लाइक 30 लाइक्स भी आ जाते हैं, तो हम इसके ऊपर सेकंड पार्ट जरूर से जरूर लाएंगे। बिल्कुल भाई। तो 30 गाइज, लाइक्स। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, कॉन्स्पिरेसी पसंद आ रही है, तो भाई 30 लाइक्स जरूर जरूर करवा देना, एंड हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ऐसी और बिल्कुल वीडियोस भाई। देखने के लिए। तो प्रखर भाई, रैप अप।